गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम संस्कृत में ककारांत सीखेंगे। ककारांत जो है वो एक ग्रामर का टॉपिक है जिसमें हम क्वेश्चन वाले वर्ड्स जैसे कि इंग्लिश में वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ मेनी वो सब हम लगाते हैं। वैसे संस्कृत में कौन से वर्ड है वो हम आज सीखेंगे। उसमें पहला वर्ड जो है वो है कुत्र। कुत्र यानी वेर, यानी कि कहाँ पे। सॉरी, कुत्र यानी कि वेर, यानी कि कहाँ पे। इसमें मैंने पहला सेंटेंस लिखा है राहुलः कुत्र, राहुलः कुत्र गच्छति। कुत्र यानी कि वेर, राहुल कहाँ जा रहा है। ये जो हम सट ककारांत जो लगाते हैं, इसे तो सट है, बाकी तो कई सारे हैं, उसके भी विभक्ति होती है तो कई सारी बनती है। बट ये सब जो हम लगा रहे हैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। कुत्र यानी कि वेर, राहुल कहाँ जा रहा है। राहुलः कुत्र गच्छति। दूसरा सेंटेंस लिखा है मैंने सीता रामेण सह कुत्र गच्छति। सीता राम के साथ कुत्र यानी कि कहाँ जा रही है। समझ में आया? सीता राम के साथ कहाँ जा रही है। तीसरा जो है सेंटेंस वो लिखा है लेखनी कुत्र अस्ति, यानी कि पेन कहाँ पे है। ये जो वेर जो है वो प्लेस दर्शाता है, मतलब प्लेस कहाँ है वो दर्शाने के लिए कुत्र यानी कि वेर उसका उपयोग होता है। फ्रेंड्स, ऐसा दूसरा जो है वो दूसरा वर्ड्स है किम। किम यानी व्हाट। महेशः किम खादति। किम यानी कि क्या। समझ में आया? हिंदी में किम यानी कि क्या और गुजराती में उसे शू कहते हैं। महेश क्या खा रहा है, इसमें भी हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। महेश क्या खा रहा है। रमेशः किम लिखसि, रमेश क्या लिख रहा है। महेशः किम पिबसि, रमेशः किम खादति। राइट, हम ऐसे है कि किम वदति, क्या बोल रहा है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है। भवानः किम करोषि, आप क्या कर रहे हो। जो ऐसे सारे जो सेंटेंस है उसमें किम आता है। किम यानी कि व्हाट। थर्ड नंबर का जो है वो है व्हेन यानी कि कदा। राइट, कब, कदा यानी कि कब। गुजराती में એને ક્યારે કહેવાય, हिंदी में उसे कब कहते हैं और इंग्लिश में उसे व्हेन। भवानः कदा आगच्छसि, आप कब आओगे। वर्षा कदा आगच्छति, यानी वर्षा यहाँ की मैंने किसी लड़की का नाम नहीं, बट वर्षा यानी कि मैंने किसी बारिश का नाम लिया है। यानी कि वर्षा कदा आगच्छति, बारिश कब आएगी। वो चैप्टर में है ना, वर्षा कदा भवति, कब में वो चातक शिशु वाला, कब बारिश आएगी और कब मैं पानी पीऊंगा। कदा वर्षा भवति, कदा अहम जलम पिबामि। ऐसे कदा यानी कि व्हेन। समझ में आया? फोर्थ नंबर का जो है वो है हाउ मेनी। हाउ मेनी यानी कि कितने। गुजराती में એને કેટલા ऐसा कहते हैं और इंग्लिश में उसे हाउ मेनी। भवान समीपे कति, हाउ मेनी पुस्तकानि सन्ति। भवान समीपे कितने पुस्तक है, आपके पास कितने टेक्स्ट बुक है। यहाँ मैंने पुस्तकानि लिखा है, जो पुस्तकानि वो प्यूरल है। कति है यानी एक तो नहीं होगा, दो तो नहीं होगा, इसीलिए मैंने पुस्तकानि सन्ति लिखा है। इसमें भी क्वेश्चन मार्क सभी में लगा है। महेशः कति वादने उत्तिष्ठामि, यहाँ पता है कि टाइम दर्शाने के लिए भी हम संस्कृत में कति बोलते हैं कि आप कितने बजे उठते हो। राइट, वो दर्शाने के लिए। तो हम षट्वादने उत्तिष्ठामि, मैं 6 बजे उठता हूँ। तो ये दर्शाने के लिए, समय पूछने के लिए, कब उठते हो ऐसा पूछने के लिए ये नहीं होता है। राइट, कब के लिए हम कदा बोलेंगे कि भवान कदा उत्तिष्ठामि, यानी कि आप कब उठते हो, तो हम बोलेंगे मॉर्निंग में या इवनिंग में ऐसा। बट टाइम पूछना है, परफेक्ट टाइम पूछना है, तो हम उसमें संस्कृत में कति वादने उत्तिष्ठामि वो पूछते हैं। दूसरा है
त्वम समीपे कति रूप्यकाणि सन्ति, आपके पास कितने पैसे हैं। यानी कि कोई भी चीज़ जो काउंटिंग में होती है उसे पूछने के लिए, या तो हम काउंटिंग जो नंबरिंग वाइज जैसे क्वेश्चन है वैसा पूछने के लिए हम कति का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे कई सारे जो है वो है किमर्थम है, कुत्र, फिर दूसरा है वो जो दूसरे जो भी है वो हम कल देखेंगे। ये आपको नोट में लिखना है और इसके जैसे जो मैंने 4 वर्ड्स जो दिए हैं, कुत्र, किम, कति और कदा, वो 4 वर्ड्स है उसके आपको दूसरे बनाने हैं और दूसरे 2 नोटबुक में लिखने हैं। इसके अलावा आपको दूसरे एक्स्ट्रा 2 नोटबुक में लिखने हैं।